हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बेसिक 5th सेमेस्टर के नंबर थ्योरी स्टार्ट किए थे और नंबर थ्योरी के क्लास में इसके पहले की वीडियो पर आप देखिएगा, मैंने आपको HCF के बारे में बताया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो इसमें आपको मैंने ये बताया था कि दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं, उसका कुछ तरीका आपको बताया गया था क्योंकि आपके सिलेबस में था, तो इसीलिए मैंने इस पर कुछ चीज़ें आपको बता दिया था। और जब हम लोग HCF की बातें कर चुके हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे मैं आपको LCM के बारे में बता दूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन हम लोग एट लीस्ट उसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है। देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं लोअर क्लास में। अगर आपको मैं दो नंबर दे दूँ, जैसे कि एक 5 है और एक 15 है, हम लोगों को पढ़ना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप अगर 5 का मल्टीपल लिखेंगे तो देखिए, एक 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे आगे और भी आएंगे। 15 के अगर हम लोग मल्टीपल लिखेंगे तो पहला 15 आएगा, 30, 45 एंड सो ऑन। ये 5 के मल्टीपल्स हो गए, ये 15 के मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे कॉमन मल्टीपल की, जो दोनों जगह पे हो। तो दोनों जगह पे देखिए 15 है, फिर उसके बाद 30 मिलेगा, इसके बाद आगे अगर आप लिखे होते तो 45 आपको मिलता। तो ये 15, 30, 45 ये कॉमन मल्टीपल आएंगे। और कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा अगर आप देखोगे तो वो कितना है, 15। तो इसका मतलब LCM 5 और 15 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे बाकी आप, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, आप लोअर क्लास में इसको पढ़े होंगे, तो इस पर ज़्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे। और इसके बाद की जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये बताने का मकसद ये है कि आगे LCM HCF वर्ड अगर आएगा तो एक बार मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ये पहले से भी जानते हैं, आपको ये बता दिया गया, तो आगे आपको अगर वो चीज़ें फिर से हम लोग यूज करेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, लेट A एंड B आर एनी टू नॉन जीरो इंटीजर्स। A और B आपके कोई दो नॉन जीरो इंटीजर हैं। अच्छा, जीरो इंटीजर क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर आप जीरो लेंगे, जैसे आप ये जानिएगा, अगर आपके पास दो नंबर हैं A और B, आप इसका LCM निकालना चाह रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर जीरो हो जाएगा तो LCM हमेशा B आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग जीरो के लिए नहीं बात करेंगे, क्योंकि जीरो के केस में ट्रिवियल है आंसर, डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे कि 0, B का LCM B होगा। तो हम लोग बात करेंगे नॉन जीरो इंटीजर्स की। तो देखिए, A और B आपके दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। फिर आगे हम लोग ये लिखेंगे, n इंटीजर L is said to be LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B इफ। इसको A और B का, L को क्या बोलेंगे, A और B का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब ये दो कंडीशन को होल्ड कर जाए। मैंने जब HCF की डेफिनेशन बताया था तो वहाँ भी दो कंडीशंस आती हैं, तो सेम वैसे हम लोग यहाँ भी चेक करेंगे LCM के डेफिनेशन में, तो यहाँ भी आपको दो कंडीशन मिलेंगी। देखिए, पहली कंडीशन ये होती है कि अगर L, A और B का LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल है तो मल्टीपल होगा, यानी A जो होगा वो डिवाइड करेगा L को, एंड B जो होगा ये डिवाइड करेगा L को। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिन नंबर्स का होगा वे नंबर हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करेंगे। आगे, इफ
C is another number। यहाँ नंबर का सेंस है, हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं। पूरा नंबर थ्योरी आपको इंटीजर्स पे पढ़ना है। तो अगर मैं ओनली नंबर्स लिखूं तभी आप जानिएगा कि C आपका एक इंटीजर है। इफ C इज another integer, another number such that A divides C and B divides C। अगर C कोई दूसरा इंटीजर है जो जिसको A और B दोनों डिवाइड कर देगा, तो ये इम्प्लाई करेगा L डिवाइड C। जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो C को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, ये जो मैं आपको डेफिनेशन ये बता रहा हूँ पूरा, ये मैं आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो आपका अलजेब्रा में डेफिनेशन होती है, अलजेब्रा में जब आप आगे डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको वहाँ एलसीएम की डेफिनेशन मिलती है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप नंबर थ्योरी की बुक पढ़ें तो उसमें कुछ करेक्शन इसमें रहेगा। क्या हो सकता है, उसमें नंबर थ्योरी की कोई बुक उठाते हैं तो उसमें नॉर्मली एलसीएम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एलसीएम पॉजिटिव लेते हैं और इसके जगह पर ये वर्ड यूज करते हैं L लेस देन और इक्वल टू C। जो एलसीएम होगा वह या तो C के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। तो ये भी कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जैसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे ही इसका यूज करिएगा। कुछ एग्जांपल मैं इसका नोट कर ले रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल, LCM ऑफ 4 and 8। ध्यान रखिएगा, अगर आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना है और एक नंबर के टेबल में अगला नंबर आ जाए तो एलसीएम बड़ा नंबर होता है। अगर वही एचसीएफ होता तो एचसीएफ आपका 4 हो जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए कि आपसे एलसीएम पूछा जाए 4 और 6 का, तो आप इसको लिखेंगे 12। 4 और 6 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा तो आंसर 12 आएगा। तो देखिए ये चीज़ आपके सिलेबस में बहुत डिटेल से नहीं है, सिलेबस में ये कहीं मेंशन भी नहीं किया गया है, तो इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। और आगे देखिए, आप सिलेबस अगर अपना चेक करेंगे तो सिलेबस में ये चीज़ है, प्राइम्स, जैसे प्राइम नंबर होता है वही आपको पढ़ना है, प्राइम नंबर आपको पढ़ना है। तो प्राइम्स के डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये आपके सिलेबस में है, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइम नंबर पे जो थियरम्स होती हैं हम लोग उस थियरम का डेरिवेशन यहाँ पे करेंगे, उसके डेफिनेशन समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम्स। अच्छा देखिए, कई रिजल्ट ऐसे होते हैं या डेफिनेशन जो हम लोग को जब लोअर क्लास में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ाया जाता है। जो उस टाइम का माइंड सेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम लोग अपर क्लास में जाते हैं, जब हम लोग चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो कई बार जो चीज़ें बात आपको पहले बताई गई थी बाद में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, आपने लोअर क्लास में ये पढ़ा होगा या आप ये जानते होंगे, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो। अच्छा, प्राइम नंबर हम लोग नेचुरल नंबर में बात करते हैं, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा हो और उस नंबर के ओनली 2 फैक्टर हों, 1 और 3। वह नंबर केवल 2 नंबर से डिवाइड हो पाए, एक तो 1 से, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, और एक वो खुद से डिवाइड हो पाए, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो पाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे अगर हम लोग 13 लिखते हैं तो आप जानते हैं कि 13 2 नंबर से डिवाइड होगा, 1 से और 13 से, इनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 13 आपका क्या होगा, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही 7 आपका प्राइम नंबर होगा, 19 आपका प्राइम नंबर होगा। तो ये तो हमें बचपन में बताया जाता है, लेकिन अब जो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होगी वह काफ़ी हट के होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन अब क्या है।
देखिए प्राइम नंबर का जो नोटेशन हम लोग यूज करेंगे, स्मॉल p यूज करेंगे इन इंटीजर p is said to be प्राइम इफ। अगर आपको कोई इंटीजर p दे दिया जाए, आप उसको प्राइम कहेंगे कब? जब p के पास ओनली 2 डिवीजर हो। इफ p हैज ओनली 2, एक वर्ड हम लोग और यूज करेंगे, ओनली 2 पॉजिटिव डिविजर्स 1 एंड p। देखिए एक डेफिनेशन ये है जो आप लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं। वैसे जो यहाँ पे इंटीजर p है, ध्यान रखिएगा, वह हमेशा 1 से ग्रेटर लेते हैं, इसको जानते रहिएगा। ये प्राइम की डेफिनेशन है। जिन्होंने ये डेफिनेशन बनाया है उन्होंने ये कहा कि आप प्राइम नंबर जब चेक करेंगे तो हमेशा 1 से ग्रेटर लीजिएगा। बाकी प्राइम नंबर को डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अलजेब्रा में रिंग थियरी आती है, तो रिंग थियरी में वहाँ डिटेल से आपको इसके बारे में बताया जाता है। तो अभी तो जैसे प्राइम नंबर्स की मैं आपको वह डेफिनेशन बता रहा हूँ जो आज तक आप जानते हैं। इसी पर एक थियरम है, उस थियरम का जो रिजल्ट होगा उसको भी कई बार डेफिनेशन की जगह पे यूज किया जाता है। तो डेफिनेशन है क्या, देखिए एक थियरम है, पहले लोग उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। जब हम लोग इस थियरम का डेरिवेशन कर लेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, थियरम का जो स्टेटमेंट होगा, ये भी अपने आप में प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है। तो पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। अच्छा, इस थियरम का एक नाम भी है, यूक्लिड्स फर्स्ट थियरम। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अक्सर ये थियरम पूछी जाती है पेपर में, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। और एक से जान लीजिएगा, इसका स्टेटमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट होता है नंबर थ्योरी का, ये अलजेब्रा में काफ़ी जगह पे यूज होता है। तो आपको स्टेटमेंट इसका हर हाल में तैयार करना है। स्टेटमेंट काफ़ी आसान है क्या? इफ p is prime, if p is prime and p divides ab, अगर p एक प्राइम नंबर है और p ab को डिवाइड कर रहा है, देन either p divides a वाला p divides b। अच्छा, एक चीज जानते रहिएगा, जब हम लोग ये थ्योरम लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ ये मान के चलते हैं कि a और b सेम नहीं है। a और b दोनों अलग अलग हैं। a और b दो अलग अलग इंटीजर्स हैं। तो देखिए स्टेटमेंट है क्या, अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p आपके पास एक प्राइम नंबर है और ये दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। यानी p या तो a को डिवाइड करेगा या तो p b को डिवाइड करेगा। अच्छा, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उनको कंपोजिट बोला जाता है। तो कंपोजिट नंबर देखिए, आप देखिए जो अगर हम लोग ये लिखते हैं 4, देखिए 4 आपका डिवाइड कर रहा है 32 को, 4 32 को डिवाइड करता है। और 32 का मतलब होता है, आप 32 को कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 32 को आप ये लिख दीजिए 4 × 8, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 आपका 4 × 8 को डिवाइड कर रहा है और 4 को डिवाइड करेगा और 4 आपका 8 को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये नंबर कंपोजिट था। तो कंपोजिट नंबर अगर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है
तो ऐसा हो सकता है कि वह एक ही को डिवाइड करे या तो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है। प्राइम नंबर देखिए एग्जाम्पल मैं बता दूँ, 7 है, ये डिवाइड करता है 21 को। 21 का मतलब है 3 × 7, तो 7 इसमें 3 को डिवाइड नहीं कर पाता है। 7 किसको डिवाइड कर रहा है? 7। दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है तो दोनों में से एक ही को डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। और ये हमेशा किसी भी प्राइम नंबर के लिए वैलिड होता है। बस आपको केयर ये करना है कि दोनों नंबर आपको अलग अलग लेना है। ये थ्योरम जब ए और बी दोनों अलग अलग हैं तो उसके लिए है ये थ्योरम। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप उसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे इस थ्योरम का डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आज हम लोग इसका डेरिवेशन करके समझते हैं कि क्या है ये। प्रूफ, चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या है, P आपका प्राइम नंबर है, P आपका प्राइम नंबर है और P AB को डिवाइड कर रहा है, इतना गिवन है और ये प्रूफ कर रहा है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई हम लोग उसको नोट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स AB, इक्वेशन फर्स्ट। जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हम लोगों ने उसको नोट किया। अब लिखेंगे क्लेम। क्या हमें प्रूफ करके लाना है? प्रूफ हमें ये करना है, इधर P डिवाइड्स A वाला P डिवाइड्स B, या तो P A को डिवाइड करेगा या तो P B को डिवाइड करेगा। ये प्रूफ करना है। अच्छा, अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है, देखिए इसके प्रूफ करने का मेथड आप समझिएगा। इफ वी लेट two numbers P and A, अगर हम लोग दो नंबर P और A लेते हैं तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ वी लेट टू नंबर्स P and A, देन केस फर्स्ट, पहला केस ये हो सकता है कि P A को डिवाइड कर जाए। अगर P A को डिवाइड कर जाएगा तो ये आपको प्रूफ करना था, आपको क्या दिखाना था, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया केस फर्स्ट। अगर P A को डिवाइड कर गया देन वी आर डन। हमें यही प्रूफ करके लाना था। सेकेंड पॉसिबिलिटी, P डज नॉट डिवाइड्स A। सपोज P A को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स है, एक P है एक A, तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो P A को डिवाइड करेगा या तो नहीं डिवाइड करेगा। तो पहला केस सपोज P A को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो देन वी आर डन आगे लिखा गया। सपोज P A को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे? अभी तक हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया, इसका और इसका जो इंफॉर्मेशन दी गई थी। हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे, नाउ P इज ए प्राइम नंबर। P आपका क्या है? प्राइम नंबर है। अगर P एक प्राइम नंबर है तो ये इम्प्लाई करेगा P has only two factors, 1 and P। अगर P अगर आपका प्राइम नंबर है तो ये केवल दो नंबर से डिवाइड होगा, एक से और P से। अच्छा, अब आप देखिएगा, आपको एक रिजल्ट होता है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। कुछ रिजल्ट का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो P के पास कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर, एक और P। तो ये इम्प्लाई करेगा GCD ऑफ A एंड P इज इक्वल टू
1। अब ये लाइन कहाँ से लिखी जा रही है इसको समझते हैं। देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि P नॉट इक्वल टू A होगा, P A के इक्वल नहीं है इस केस में। क्यों? देखिए, अगर P A के इक्वल हो गया तो हमेशा P A को डिवाइड कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, P A को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। P A को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि P आपका A के इक्वल तो नहीं होगा। अब P A के इक्वल है नहीं, बाकी आगे हम लोग समझते हैं कि जैसे जो A लिखा गया है, A के फैक्टर क्या क्या होंगे। एक तो 1 होगा, किसी भी नंबर का 1 हमेशा फैक्टर होता है और वह नंबर खुद होता है फैक्टर। इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं A के पास, क्योंकि हो सकता है कि A प्राइम हो, ऐसा भी हो सकता है कि A आपका कंपोजिट हो, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर होंगे। इनके अलावा फैक्टर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और अब बात करें P के लिए, तो P के पास तो केवल 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक P है। अच्छा, ये दोनों तो सेम है नहीं, तो कॉमन फैक्टर तो ये हो नहीं सकता। और P के पास देखिए, कॉमन फैक्टर P हो नहीं पाएगा। अब P के पास तो एक ही फैक्टर है 1, और A के पास भी ये फैक्टर है 1। इसके अलावा जो होंगे वह यहाँ पे तो है नहीं फैक्टर में, तो जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होगा A और P का, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पीछे एक थ्योरम मैंने कराया है, पीछे के वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, यूक्लिड्स लेमा करके मैंने बताया है। वो लेमा होती क्या है उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पीछे बता देता हूँ। अगर एक नंबर 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करे और जो नंबर डिवाइड कर रहा है वह और उन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का GCD 1 हो जाए, तो जो ये नंबर होगा वह C को डिवाइड करता है। ये यूक्लिड्स लेमा है, और ये चीज़ में आप चेक कर लीजिएगा, जो पिछली वीडियोस हैं उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको ये करा दिया है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक नंबर 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा है और जो नंबर डिवाइड कर रहा है और इन दोनों में से किसी एक नंबर का GCD 1 आ जाए, GCD 1 आ जाए यानी ये दोनों नंबर को प्राइम हो जाए, तो उस केस में A C को डिवाइड करता है। ये थ्योरम है, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ देखिए, P डिवाइड कर रहा है AB को, ये तो स्टेटमेंट गिवन है कि P AB को डिवाइड कर रहा है, एंड GCD ऑफ P एंड A इज इक्वल टू 1, और P और A का GCD 1 है बाई यूक्लिड्स लेमा। P डिवाइड्स B, P जो होगा वह B को डिवाइड करेगा। अच्छा, ओवरऑल देखिए लोगों ने क्या प्रूफ किया। पहले केस में P A को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आपको प्रूफ करके दिखाना है, इधर ये या तो ये दिखाना है या तो ये दिखाना, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो देखिए, P A को डिवाइड कर रहा है, ये हो गया। अच्छा, अगली चीज़ कि जैसे यहाँ पे हम लोग अगर चेक करें कि जब P A को डिवाइड नहीं कर पाएगा तो उस केस में कंफर्म हो गया कि P B को डिवाइड करेगा। देखिए, जो आपकी ये थ्योरम है, इस थ्योरम का डेरिवेशन यहाँ तक हो गया। हमको यही दिखाना था कि P A को डिवाइड करेगा या तो P B को डिवाइड करेगा, कम से कम एक को डिवाइड करेगा। कंपोजिट नंबर में ऐसा हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कई एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम लोग और कर लें, यहाँ एक लास्ट में लाइन में लोग लिखें, हेंस थ्योरम, जो थ्योरम प्रूफ करना था वो हो गया। जैसे जो ये थ्योरम है इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अलजेब्रा में काफ़ी इसका यूज होता है। इस थ्योरम का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई प्राइम नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा तो कम से कम एक को डिवाइड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को डिवाइड करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि अगर प्राइम नंबर 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करे तो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन कम से कम एक को तो डिवाइड करेगा। कम से कम एक को डिवाइड करने का मतलब ही हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ,
देखिए 6 डिवाइड करता है 4 इंटू 3 को, 6 12 को डिवाइड करता है, बट 6 न तो 4 को डिवाइड करता है और 6 न तो 3 को डिवाइड करता है। लेकिन ये 6 आपका कंपोजिट नंबर था, लेकिन जब भी प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर कभी भी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा तो कम से कम एक को डिवाइड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को डिवाइड करेगा, ऐसा हो सकता है। देखिए 7 डिवाइड करता है 14 इंटू 7 को, तो 7 आपका डिवाइड करेगा 14 को भी और 7 डिवाइड करेगा 7 को भी। तो ये चीज़ आपका वैलिड होता है ओनली प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या आपको ध्यान देना है, प्राइम नंबर अगर दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है तो कम से कम एक को डिवाइड करेगा, लेकिन ये चीज़ कंपोजिट नंबर के केस में वैलिड नहीं है। तो आज की क्लास में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और फिर अगली वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग प्राइम नंबर के बाद अगली जो टॉपिक है वह आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है। आप लोअर क्लास में अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं A कॉन्ग्रुएंस B मॉड्यूलो N। तो अब आपको नंबर थ्योरी में इस चीज़ को डिटेल से पढ़ना रहेगा। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।